Hello dear students, today we are going to learn about chapter 8 of class 6 computer which named is formula in MS Excel. MS Excel में formula को use करना. So in this chapter we will be know about simple formula operators in MS Excel, arithmetic operators, comparison operators, reference operators, text formula, common error results, basic arithmetic formula, operator precedence, and so many topics are there related to formulas in MS Excel. So let's start this chapter. First of all, we will be know about introduction of the chapter. In MS Excel, you can enter numbers and mathematical formulas into cells. MS Excel में आप numbers और mathematical formulas को cells में enter कर सकते हैं. Whether you enter a number or a formula, you can refer the cell when you perform mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication और division. आप जो है MS एक्सेल में नंबर या फॉर्मूला को एंटर कर सकते हैं जो रेफ़र करता है आपकी सेल को जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं कई सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न. व्हेन एंटरिंग अ मैथमेटिकल फार्मूला बिगिन द फार्मूला विथ एन इक्वल साइन. सबसे पहले जब भी कभी भी आपको मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करना होगा एक्सेल में तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें सबसे पहले जो भी फार्मूला लिखना है उससे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना है. अगर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो हमारा जो फार्मूला है वो वर्क नहीं करेगा. अब बात करते हैं सिंपल फार्मूला की. मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल साइन. सिंपल फार्मूला जो है हमारा इक्वल साइन से बिगिन होगा. हमें ये याद रखना होगा कि हमारा जो ये फार्मूला है वो इक्वल साइन से स्टार्ट हो. ऑपरेटर मस्ट बी देयर विच एक्चुअली डायरेक्ट्स द ऑपरेशन. ऑपरेटर्स वहाँ पे होंगे जो हमारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करेंगे. डेटा कैन बी इधर नंबर्स और इवन अ सेल एड्रेस. सेल एड्रेस डेटा जो है आपका या तो वो नंबर्स हो सकता है या आप सेल एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं. सपोज दैट या A3 + B6 ये हमारा सेल एड्रेस हो गया. अगर हम उस सेल एड्रेस में लिखे हुए डेटा को सपोज दैट हमने लिख दिया 12 + 3 36 तो ये भी ऐड हो सकता है. या फिर हम उस सेल का एड्रेस भी लिख सकते हैं सपोज दैट A3 + B6 यानी कि 2 सेल को ये ऐड करेगा. तो इस तरह से हम फॉर्मूला लगाते हैं. तो सेल एड्रेस क्या होता है? रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग जो मैंने कि पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि सेल एड्रेस क्या होता है. रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग को बोलते हैं. रो हेडिंग हमारा 1 2 3 4 हो गया और कॉलम हेडिंग क्या हो गई हमारी? कॉलम हेडिंग हो गई A B C जो भी हो. तो इस तरह से A1 B2 C3 इस तरह से हमारा सेल एड्रेस हो गया. द मोमेंट यू प्रेस एंटर, जब आप एंटर प्रेस करते हैं द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस इज सोन इन द सेम सेल. जो आपका रिजल्ट है ऑपरेशन जो आपने डन किया है वो आपके उसी सेम सेल में आपको शो करेगा. ऑपरेशंस वुड बी डन ऑन द कंटेंट्स ऑफ द सेल हुज एड्रेस आर यूज्ड इन द फार्मूला. ऑपरेशंस जो आपने किए हैं सेल के कंटेंट पर वो हमेशा आपको एड्रेस जिसका एड्रेस आपने फार्मूला में दिया है वो उस पर डन करेगा. द फार्मूला बॉक्स वुड शो द फार्मूला यू यूज्ड. आपको पता है कि फार्मूला बॉक्स जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है हमारी विंडो में और वो हमेशा हम जब भी किसी सेल पे क्लिक करेंगे तो जो फार्मूला हमने सेल में लगाया है वो फार्मूला हमको शो करेगा. अब बात करते हैं ऑपरेटर्स इन MS एक्सेल. ऑपरेटर्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैलकुलेशन दैट यू वांट टू परफॉर्म ऑन द एलिमेंट्स ऑफ अ फार्मूला. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके टाइप ऑफ कैलकुलेशन को बताते हैं. इट मीन्स कि आपने किस तरह का कैलकुलेशन किया है या करना है उसको ये स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं कि किस तरह का एलिमेंट्स जो है आपने फार्मूला में यूज़ किया है. देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट ऑर्डर इन विच कैलकुलेशन ऑक्योर. कुछ डिफ़ॉल्ट ऑर्डर भी होते हैं जो हम कैलकुलेशन में हमेशा करते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑपरेटर्स. कैलकुलेशन ऑपरेटर्स के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, रेफरेंस ऑपरेटर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज ऑपरेटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम बेसिक मैथमेटिक्स की गणनाओं के लिए यूज़ करते हैं. सपोज दैट हम एडिशन यूज़ करते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंबाइंड नंबर्स एंड प्रोड्यूस न्यूमेरिक रिजल्ट. तो इससे हमें न्यूमेरिक रिजल्ट्स मिलते हैं.
तो ये ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? जनरली हम मैथ्स में इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। प्लस साइन फॉर एडिशन, माइनस साइन फॉर सब्सट्रैक्शन और निगेशन, एस्टरिस्क इट मीन्स स्टार ये हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश जो होता है वो डिवीज़न के लिए, परसेंट स्टाइल फॉर परसेंट, कैरेट और एक्सपोनेंट विच इज़ फॉर एक्सपोनेंशिएशन। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं न्यूमेरिक रिजल्ट को पाने के लिए। द नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मीन्स टू कंपैरिजन इट मीन्स कि एक वैल्यू की दूसरे वैल्यू से तुलना करना। यू कैन कंपेयर टू वैल्यूज़ विद द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम कंपेयर करने के लिए दो वैल्यू को यूज़ करते हैं। व्हेन टू वैल्यूज़ आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग दीज ऑपरेटर्स द रिजल्ट इज लॉजिकल वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स। जब हम दो वैल्यू को आपस में इन ऑपरेटर्स के थ्रू कंपेयर करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो लॉजिकल वैल्यू होती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, दो कंडीशन हमको मिलते हैं। तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो हैं इक्वल साइन जैसे कि A1 एंड B1 बोथ आर इक्वल। ग्रेटर साइन इट मीन्स A1 ग्रेटर दैन B1। लेस देन साइन इट मीन्स लेस देन A1 लेस देन B1। ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, लेस देन और इक्वल टू साइन फॉर लेस देन एंड इक्वल साइन। नॉट इक्वल टू साइन के लिए हम इस तरह के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। सपोज दैट A1 नॉट इक्वल टू B1, इट मीन्स कि A1 जो है वो B1 के इक्वल में नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट रेफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन द वैल्यूज़। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं दो वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो होता है कॉलन जो होता है ये एक रेंज ऑपरेटर है विच प्रोड्यूस वन रेफरेंस टू ऑल द सेल्स बिटवीन टू रेफरेंसेस। जो प्रोड्यूस करता है एक रेफरेंस को सारे सेल्स के बिटवीन टू रेफरेंसेस, दो रेफरेंसेस के बीच में, इंक्लूडिंग द टू रेफरेंस। हियर आर द गिवन एग्जांपल B5 कोलन B15। इट मीन्स B5 से B15 तक का जो ये सेल है वो रेंज है हमारा। नेक्स्ट ऑपरेटर है कॉमा जो होता है वो हमारा यूनियन ऑपरेटर है विच कंबाइंस मल्टीपल रेफरेंसेस इनटू वन रेफरेंस। जो मल्टीपल रेफरेंसेस कई सारे रेफरेंसेस को वन रेफरेंस में कवर करता है। सपोज दैट हम सम का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद हम B5 ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है इससे आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल सेल्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्पेस इंटरसेक्शन ऑपरेटर। ये जो है एक इंटरसेक्शन ऑपरेटर है विच प्रोड्यूस वन रेफरेंस टू सेल कॉमन टू टू रेफरेंसेस। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज़ टेक्स्ट फॉर्मूला। यू मे ऑल्सो एंटर टेक्स्ट इन द सेल्स यूजिंग द टेक्स्ट फार्मूला। आप जो है वो टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं सेल में टेक्स्ट फार्मूला को यूज़ करके। टेक्स्ट फार्मूला जो है लाइक अनदर फार्मूला, यानी कि अदर फार्मूला की तरह ही टेक्स्ट फार्मूला जो है वो भी इक्वल से स्टार्ट होता है और ईच टेक्स्ट शुड बी विद इन डबल कोट्स। इसको लगाने के लिए हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। डबल कोट्स यानी कि जो भी लिखेंगे इन डबल कोट्स के, इट मीन्स हम जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं वो इसमें हम यूज़ करते हैं। 2 वर्ड्स आर टू बी रिटन पुट एम्परसेंड एंड बिटवीन इट। यहाँ पे जो ये एग्जांपल दिया हुआ है ये टेक्स्ट फार्मूला का एग्जांपल है कि सबसे पहले इक्वल लगा है, देन कंप्यूटर को इन्वर्टेड कॉमा में एंड एम्परसेंड का साइन, देन टेक्स्ट बुक। द रिजल्ट विल बी कंप्यूटर बुक। तो ये दोनों को इसने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, मिला दिया और हमारा जो टेक्स्ट फार्मूला है उसने अपना रिजल्ट दे दिया। अब बात करते हैं कॉमन एरर रिजल्ट्स की। सम टाइम क्या होता है कुछ एरर्स जो होते हैं काम करते समय सेल पे या फार्मूला बार में हमारे रिजल्ट की जगह पे हमको शो करते हैं। इट मीन्स कि जो भी एरर हमें दिखाई देते हैं, हमारे फार्मूला में जो भी गलती हुई है या फिर फार्मूला की जगह अगर कंटेंट नहीं है और हमने फार्मूला लगा दिया तो बहुत सारे एरर रिजल्ट्स हमको दिखाई देते हैं। लिस्ट ऑफ सम कॉमन एरर्स डिस्प्लेज इन द MS Excel, देयर पॉसिबल रीजंस आर एज गिवन। तो ये जो 3 हैज़ बने हुए हैं इसका मतलब है विद ऑफ कॉलम इज़ नॉट एनफ फॉर द वैल्यू टू बी डिस्प्लेड। अगर ऐसा हमारा फार्मूला लगाने के बाद ये रिजल्ट आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉलम की जो विद है वो एनफ नहीं है उस वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। एन जो है दिस डेटा इज़ अनअवेलेबल। तो ये रिज़ल्ट कब आता है, जब हमारा जो डेटा है वो अनअवेलेबल होता है। हैज़ वैल्यू इट मीन्स द ऑपरेशन गिवन इज़ इनवैलिड। इसका मतलब कि जो ऑपरेशन दिया गया है वो इनवैलिड है।
हैज़ डिवीज़न अपॉन ज़ीरो, डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ इनवैलिड। इट मीन्स कि जो डिवीज़न हम कर रहे हैं जीरो से वो इनवैलिड है। हैज़ नेम, इट मीन्स द टेक्स्ट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो हैज़ नेम करके आता है तो जो हमारा टेक्स्ट है वो एक्सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसा रिज़ल्ट आता है। हैज़ रेफरेंस, इट मीन्स कि सेल रेफरेंस जो हमारा दिया हुआ है वो इनवैलिड है, इसलिए हैज़ रेफरेंस आता है। ये जनरल ही हमारे साथ होता है कि हमारे साथ कुछ जब हम फार्मूला लगाते हैं तो इस तरह के कुछ एरर इंफॉर्मेशन हमारे फार्मूला में दिखाई देते हैं। नल रेंजेस डू नॉट इंटरसेक्ट और द यूज़र इज़ यूजिंग एन इनवैलिड रेंज ऑपरेटर। नल जब तब आता है जब रेंजेस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होते हैं या फिर यूज़र जो है वो एक इनवैलिड रेंज ऑपरेटर को यूज़ करता है, तब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। अब बात करते हैं बेसिक अर्थमेटिक फार्मूला की। बेसिक अर्थमेटिक फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले सेल को कंटेंट्स को ऐड करने के लिए हम सम लिखते हैं। सम लिखने के बाद A3 B2 और C4 इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। इसकी जगह पे हम नंबर्स को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। टू ऐड कंटेंट्स ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स, ये तो हो गया पर्टिकुलर सेल्स को ऐड करना। दूसरा जो है वो है टू ऐड कंटेंट्स ऑफ रेंज ऑफ सेल्स, यानी कि सेल के रेंज को, यानी कि एक साथ कई सारे सेल्स को ऐड करना। सपोज दैट यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है इक्वल सम A1 फॉर द सम ऑफ सेल्स ऑफ, यहाँ पे जो बीच में A1 कोलन A10 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि A1 से लेकर A10 तक के सेल्स को ये ऐड करेगा। अब बात करते हैं कैलकुलेटिंग द एवरेज। एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज इक्वल एवरेज C3 C5। अगर हमें कई सारे सेल्स के रेंज का एवरेज निकालना है तो हम बीच में यहाँ पे कॉमा की जगह यहाँ पे कोलन लगा देंगे, यानी सपोज दैट C1 C10, यानी C1 से C10 तक का जो सेल है वो हमारा एवरेज में आंसर दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेटिंग द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम मैक्सिमम फार्मूला लगाते हैं। तो सपोज दैट MAX मैक्स, अब उसके बाद हम D2 E2 लिखते हैं। इट मीन्स कि ये हमारा D2 और E2 दोनों में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारा शो करेगा। अगर हम रेंज ऑफ सेल्स का निकालना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे पहले इक्वल मैक्स, फिर उसके बाद हम यहाँ पे रेंज ऑफ सेल्स के लिए बीच में कॉलन लगा देंगे D1 D8। इट मीन्स कि D1 से D8 तक के जो सेल के कंटेंट्स हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे शो करेगा। दिस वुड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दोज ऑफ द रिफर्ड सेल्स, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। सेम उसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं लोएस्ट वैल्यू को। लोएस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम मिन लगाएंगे। मिन मीन्स मिनिमम, MIN। मिन जो है हमारा मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा। D1, अगर D1 और E1 में से मिनिमम वैल्यू जाननी है तो बीच में कॉमा, अगर D1 से D10 तक की जो सेल्स हैं उनका पूरा निकालना है तो हम बीच में कॉलन लगाएंगे। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। लाइक इन मैथमेटिक्स की तरह MS एक्सेल जो है वो कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कई सारे ऑपरेशंस को हम इसमें कर सकते हैं। कैलकुलेशन जो बेस्ड होती है वो रैंकिंग पे होती है। मैथमेटिक्स वी कैन यूज़ बॉडमॉस रूल। मैथमेटिक्स में हम कई सारे बॉडमॉस रूल को यूज़ करते हैं। बॉडमॉस जो है हमारा बेसिक फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, विच स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस इम्प्लाइज दैट एनी कैलकुलेशन विल फर्स्ट परफॉर्म ऑपरेशंस। जैसे कि मैथ में हम सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं, उसके बाद हमारा जो होता है ऑर्डर देखते हैं, फिर डिवीज़न करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं इंड में। तो सिमिलरली MS एक्सेल भी कुछ इसी तरह से कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है बॉडमास के रूल पे। तो ऑपरेटर जो है हमारा वो है कॉलन, सिंगल स्पेस, कॉमा। तो ये क्या होता है, हमने पहले पढ़ा कि ये जो होते हैं ये रेफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं। ये माइनस जो है ये सब्ट्रैक्शन या निगेशन के लिए होता है, एज इन -1, परसेंट फॉर परसेंट, एक्सपोनेंट फॉर एक्सपोनेंशिएशन, asterisk it means star or slash for multiplication and division, plus and minus for addition and subtraction, ampersand for
कनेक्ट्स टू स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के दो कैरेक्टर्स को ऐड करने के लिए इसको कॉन्केटिनेशन भी बोलते हैं। तो ये हो गया। और होता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारे जो होते हैं ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, कैसे हम टेक्स्ट फार्मूला लगाते हैं, कॉमन एरर रिजल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक अर्थमेटिक फार्मूलाज के बारे में भी जाना। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।